गुड इवनिंग स्टूडेंट। गुड इवनिंग। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी पावर का थर्ड लेक्चर। ठीक है, थर्ड लेक्चर हमारा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी तक जो हमने स्टडी की है, वर्क की स्टडी की है फर्स्ट लेक्चर में, एनर्जी की स्टडी की है सेकेंड लेक्चर में, अब हमारा है थर्ड लेक्चर। मतलब वर्क और एनर्जी में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा जिसे हम वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो क्या है ये थ्योरम और इसका स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले हम इसे लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वर्क डन बाय अ फोर्स, वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू work done by a force is equal to change in kinetic energy. Change in kinetic energy. According to this theorem, work done by a force is equal to change in kinetic energy. तो क्या मतलब इसका? Work equal to change in kinetic energy, that means delta K। delta K क्या है? change in kinetic energy means final kinetic energy half mv square minus half mu square, इसको बोलते हैं फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल kf माइनस ki, दैट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। W इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा के मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। Change in kinetic energy, that means final kinetic energy minus initial kinetic energy. Final kinetic energy minus initial kinetic energy क्या हो जाती है? Change in kinetic energy। Clear है? कोई डाउट है? So what is statement here? Work energy theorem. According to this theorem, work done by a force is equal to work done by a force is equal to change in kinetic energy। क्लियर है? याद रहेगा वर्क एनर्जी थ्योरम, याद रहेगी, भूल जाएगी। इसे हम प्रूव करेंगे अब। ठीक है ना? तो ये तो हो गया स्टेटमेंट, अब आगे इसे प्रूव करेंगे। क्लियर है? लिख लिया सबने? कंप्लीटेड? अब इसे प्रूव करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले एक बॉडी रखेंगे मास की। जब इस बॉडी में हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी क्या होगी? डिस्प्लेस होगी। ये बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करती है। जब ये बॉडी चलना स्टार्ट करती है उस समय इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है, और कुछ समय बाद बॉडी कुछ दूर पहुंच जाती है और उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करती है, चाहे इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो, 1 मीटर पर सेकंड हो, 5 मीटर पर सेकंड हो, कुछ भी हो सकती है, और चलते चलते 40 मीटर पर सेकंड हो जाती है। इस तरह से वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी और एक्सीलरेशन ए
से आगे की ओर बढ़ेगी। समझ में आ रहा है क्या? ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है कि नहीं? और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? एस। कुछ आगे भी जाती है तो यहां से यहां तक ये डिस्प्लेस हो गई। क्लियर है सबको? तो सबसे पहले इसका क्या, इस बॉडी का क्या निकालना है मुझे? वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है? वर्क डन। और वर्क डन निकालने के लिए फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लेना है। तो व्हाट इज वर्क डन? अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा? W इक्वल टू एफ एस, और F इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ए। तो एम ए रख दें तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा? F की जगह में तो एम ए एस। सो दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। W इक्वल टू क्या मिला आपको? एम ए एस। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने प्रूव किया था। ओनली वन डिफरेंस आपको मिलेगा, उस एक्सप्रेशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इसमें इनिशियल वेलोसिटी रहेगी कुछ ना कुछ, इसलिए आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के रूप में मिलेगा रिजल्ट। क्लियर है यहाँ तक? किसी कोई डाउट? यहाँ तक लिखें, इसके बाद इधर लिखते हैं। तो इसके बाद हम न्यूटन थर्ड इक्वेशन पे जाते हैं। याद है आपको? फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम न्यूटन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहां से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो as इक्वल टू क्या मिलेगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। सो दिस इज द इक्वेशन सेकंड। क्लियर है? यहाँ पे इक्वेशन थर्ड का यूज किया हमने। क्या मिल गया आपको? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है? u को इधर ले गए तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और as चाहिए मुझे तो 2 इधर डिवाइड कर दिया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू as। ये as की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे? इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू रखते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है? W इक्वल टू एम ए एस। तो एस की जगह क्या पुट कर देंगे? ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसे हम का दोनों तरफ गुणा कर लें तो क्या बन जाएगा? ये हाफ एम बी इसके साथ दोनों के साथ गुणा हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है? W इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? इसी को लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये फाइनल एनर्जी है और ये इनिशियल एनर्जी है। कैसे पता चला ये फाइनल है? क्योंकि ये वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी पे है ना, तो फाइनल एनर्जी। ये इनिशियल वेलोसिटी पे है तो इनिशियल एनर्जी। हाफ एम बी स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम यू स्क्वायर, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, हेंस इट इज अ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस, तो इसी को हम लिख देते हैं kF माइनस
के आई, के एम का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसी को हम क्या लिख देते हैं, डेल्टा के। डेल्टा के मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यही मुझे प्रूव करना था। सो दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर है? कोई डाउट होगा किसी को पूछ लेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है, जैसे काइनेटिक एनर्जी का किया था वैसा ही है, बस काइनेटिक एनर्जी में यू जीरो कर दिया था क्योंकि इनिशियल में बॉडी रेस्ट में थी, जब मोशन में होगी तभी उसकी एनर्जी होगी, और यहाँ पे इनिशियल और फाइनल दोनों है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम बन गया। किसी को डाउट है यहाँ तक कुछ? कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, शांत नहीं बैठे रहना। कुछ भी ऐसा हो कि नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, बता दे। लिख लिया पूरा? गुनगुन लिख लिया? कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, आप न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। क्वेश्चन लिखेंगे, a car of mass 500 kg, क्वेश्चन लिखेंगे a car of mass 500 kg moving at the velocity of 90 kilometer, velocity of 90 kilometer per hour, calculate the frictional force. Calculate the frictional force which can stop it. Oh yes.